हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने कुपोषण टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा उसका टॉपिक होगा उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पाठ्योजना संख्या 23वें नंबर का। ऑलरेडी हमने 22 से अधिक ही बल्कि फिजिकल बायोलॉजिकल मिलाकर बहुत सारे पाठ्योजनाओं पर हर एक टॉपिक पर चर्चा कर लिया हुआ है। अगर आपको किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ एक बार से आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पाठ्योजना संख्या 23वें नंबर का हमारा छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम आते हैं प्रकरण पर। हमारे आज का हमारा जो प्रकरण है वह है उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जो कि पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत बार सामान्य उद्देश्य पर भी चर्चा किया हुआ है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो कहीं तो प्लीज़ पिछला वीडियो एक बार जाकर आप देख सकते हैं, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य लिखते हैं हम, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। तो पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र उत्सर्जन तंत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में लिखते हैं छात्र उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों की संरचना तथा क्रियाविधि द्वारा समझ सकेंगे उत्सर्जन तंत्र को। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। अब हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे सहायक सामग्री में लिखते हैं, जैसे प्रकरण संबंधित चार्ट पेपर। उसके बाद शिक्षण विधियाँ प्रश्नोत्तर विधि हो जाएंगी हमारी, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। ये हमारी शिक्षण विधियाँ होती हैं विज्ञान में। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र उत्सर्जन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, पूर्व ज्ञान के बाद हम प्रस्तावना का प्रश्न लिखते हैं। अब प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, इसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे और छात्र छात्रा कथन लिखेंगे। अब पुनः इसमें प्रश्न करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है, हम भोजन कहाँ से करते हैं? मुंह से। उत्तर में लिखेंगे आप छात्र छात्रा कथन में। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि मुंह से भोजन करने के बाद वह भोजन कहाँ पचता है? पाचन तंत्र में। उसके बाद पाचन तंत्र में पाचन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन क्या होता है, कहाँ होता है? वे शरीर के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद लिखेंगे चौथा प्रश्न, इनके बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे उत्सर्जन होना। ठीक, उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न आता है हमारा, जो लिखेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताइए, या आप ये भी लिख सकते हो उत्सर्जन तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं समझाइए। ठीक, ये था हमारा प्रस्तावना का प्रश्न। अब लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, श्याम पटकारे। ये सारे बॉक्स बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, तो इसी तरह से आप बना लेंगे। इसमें पहला शिक्षण बिंदु जो है हमारा वह है मानव में उत्सर्जन। पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे मानव में उत्सर्जन। ठीक है, इसके बाद विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर किस क्रिया द्वारा निकलता है? छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे उत्सर्जन क्रिया द्वारा। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखेंगे, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। आप लिख देंगे छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में कि समस्यात्मक। इसके ठीक नीचे स्पष्टीकरण के ठीक सामने छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये अवश्य ही लिखते आगे बढ़ेंगे। अब स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे सभी जीवधारियों में भोजन का पाचन होता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल मूत्र बनते हैं। इन व्यर्थ और हानिकारक पदार्थों का शरीर से निकल जाना या निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ये हो गया हमारा पहला शिक्षण बिंदु का पहला स्पष्टीकरण। अब आगे बढ़ेंगे हम अपने बोधात्मक प्रश्न पर। बोधात्मक प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो अगला वीडियो होगा वो हमारा होगा पारिस्थितिकी तंत्र टॉपिक का, और उसके बाद हम पर्यावरण
और फिर पर्यावरणीय प्रदूषण, इन सारे टॉपिक को भी कवर करेंगे। इसका लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है इस पर भी चर्चा होगी। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार से चैनल से जुड़ जाएं ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगला वीडियो होगा पारिस्थितिकी तंत्र पर। ठीक, अब देखते हैं बोधात्मक प्रश्न हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन है उत्सर्जन किसे कहते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकल जाना उत्सर्जन है। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि अपशिष्ट पदार्थ कैसे होते हैं, ये लिखेंगे छात्र छात्रा कथन में हानिकारक पदार्थ है। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु अब हमारा है उत्सर्जन अंग। ठीक, दूसरा शिक्षण बिंदु लिख देंगे उत्सर्जन अंग। अब इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि उत्सर्जन अंगों के बारे में बताइए। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, हम क्या लिखेंगे समस्यात्मक। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप अवश्य ही लिखते हुए चलेंगे। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। उत्सर्जन अंगों से मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनता है। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग वृक्क होता है। उत्सर्जन तंत्र निम्न है। अब पहला हेडिंग लिखेंगे वृक्क, इसमें लिखेंगे स्तनधारियों में एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी पाई जाती है। सेम के बीज के आकार की लाल रंग की होती है। वृक्क में पतली नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन्स के दो मुख्य भाग होते हैं, बोमेन व स्रावित भाग होते हैं। बोमेन संपुट के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा टेनले लूप, तीसरा दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये हो गया वृक्क। अब दूसरा हेडिंग लिखेंगे मूत्र वाहिनी, इसमें लिखेंगे ये एक जोड़ी होती है। वृक्क में स्थित पेल्विस की नली के रूप में नियमित होकर मूत्रवाहिनियों का निर्माण करती है। आगे लिखेंगे इसी में मूत्रवाहिनियां मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। इसकी लंबाई 25 to 30 सेंटीमीटर लंबी तथा लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसके बाद मूत्राशय लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मनुष्य की उदर गुहा पर थैलेनुमा रचना को मूत्राशय कहते हैं। बाह्य आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। एक पतली नली द्वारा मूत्राशय बाहर खुलता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम अपने श्यामपट्ट कार्य पर। श्यामपट्ट कार्य आप नहीं भूलेंगे, बिल्कुल ही करते हुए साथ चलेंगे। जैसे आप जो भी चीज़ें टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट पर बच्चों को लिखवाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, वही सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको जो उचित लगे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप उत्सर्जन अंग, वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय लिखा हुआ है। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने बोधात्मक प्रश्न पर। ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से ब्यूरो क्लासेज यूपी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके किसी भी दोस्त को सिविक्स हो या हिस्ट्री हो या साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक, चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएगा। अब देखते हैं हम बोधात्मक प्रश्न हमारा। इसमें है पहला प्रश्न, मूत्राशय का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? पेरिटोनियम। दूसरा प्रश्न है वृक्क कितने जोड़ी पाई जाती है? छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे एक जोड़ी वृक्क। तीसरा क्वेश्चन है नेफ्रॉन नलिका कहाँ पाई जाती है? छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे वृक्क में। और चौथा क्वेश्चन करेंगे कि मूत्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? ये 25 to 30 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा बोधात्मक प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? दूसरा उत्सर्जन अंगों के बारे में बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है वृक्क के बारे में आप क्या जानते हैं? पुनरावृत्ति के प्रश्न भी हमारा होता है समाप्त। अब लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में लिखते हैं सभी छात्र घर से उत्सर्जन तंत्र के बारे में लिख कर लाएंगे
और इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका टॉपिक होगा पारिस्थितिकी तंत्र। तो चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो आपके लिए, अगर हेल्पफुल लगी हो आपको, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए आप बेशक आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपको इस टॉपिक का लेसन प्लान प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, थैंक यू।